दिस इज नागराजन। अभी आवाज आ रहा है क्या नहीं? आ, आप मेरा वॉइस को सुन रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। देयर इज अ रिएक्शन एंड रेज हैंड सिंबल है। प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, कूल, एक्सलेंट। हम लोग ने पूछा डीएलडब्ल्यू कॉलेज और यूपी कॉलेज से दो वॉलंटियर्स चाहिए करके। वॉलंटियर्स का नाम क्या है? क्योंकि उनके पास माइक होगी और बात कर सकते हैं हम लोग। Who will be the volunteers? Just the volunteers, can you please type in the chat that I am the volunteer so that we know जो volunteer है उनके साथ हम लोग बात कर सकते हैं। शिवा, एक आप काम कर दीजिए, कॉलेज को फोन करके वॉलंटियर्स का नाम ले लीजिए क्योंकि चैट में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। सबको प्रणाम, विद्याशक्ति टीम के प्रणाम करते हैं। आज से हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डेटा एनालिटिक्स का कोर्स शुरू कर रहे हैं। ये दोनों के लिए बहुत सारे डिमांड है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर। सो वेलकम टू दिस सेशन एंड हैप्पी टू हैव यू ऑल हियर। नाउ आई विल शो माय स्क्रीन। आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं क्या? है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ऑनलाइन में अभी? ओके, गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, काफी है। इसमें क्या लिखा हुआ? सॉफ्टवेयर ग्लिच हिट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स करके। पिछले वीक अक्टूबर 5 चेन्नई हवाई अड्डा पे एक सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम के वजह से सर्वर बंद हुई, बहुत सारे फ्लाइट्स को चेक इन नहीं कर पाए। रफली अबाउट 500 टू 800 इंटरनेशनल ट्रैवलर्स दुबई लंदन, स्पेशली जो दुबई लंदन द्वारा न्यूयॉर्क और यूएस निकल रहे हैं, उन लोग ने एयरपोर्ट में चेक इन नहीं कर पाए। इसका कारण सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम थी। सर्वर बंद हुई, एंड वो सर्वर क्यों बंद हुई? तो सर्वर में सॉफ्टवेयर चल रहा था एंड सॉफ्टवेयर में एक ग्लिच मतलब प्रॉब्लम। सर्वर में एक प्रॉब्लम था, इसीलिए सर्वर बंद हो गया एंड पूरे ट्रैवलर्स को प्रॉब्लम आया था। सो एक छोटी सी प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर कैन कॉज chaos इन द एयरपोर्ट। ये तो एक प्रॉब्लम है। मेरा दूसरी स्क्रीन पर टैब में आप क्या देख रहे हैं? टोयोटा कार, ये टोयोटा का सिंबल है। टोयोटा एज अ कार मेकर ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है, रिकॉल क्राइसिस। रिकॉल क्राइसिस मतलब क्या है? टोयोटा ने बहुत सारे मॉडल्स में गाड़ियों बनाए, गाड़ियों को कस्टमर्स खरीद लिए।
कस्टमर्स पे करने के बाद गाड़ी को कस्टमर साइट को भेज दिया। नाउ टोयोटा को पता चला एक गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के साथ हम लोग ने गाड़ी को भेज दिया। अभी आप टोयोटा का सीईओ है तो क्या करने वाले तुम लोग? Shiva, please talk to Agni Prakash. Lot of people are attending as 100. Yeah, I'm just calling them. Another call only. Now, गाड़ी में प्रॉब्लम है, कस्टमर को नहीं पता है गाड़ी में प्रॉब्लम है करके। वो प्रॉब्लम इंजन में हो सकता है, वो प्रॉब्लम वो इग्निशन में हो सकता है, प्रॉब्लम ट्रांसमिशन में हो सकता है, प्रॉब्लम एयर बैग में भी हो सकता है। कस्टमर को पता चला नहीं पता चला, लेकिन टोयोटा को मालूम है ये इसमें प्रॉब्लम है करके। अभी क्या करना है? टोयोटा ने क्या किया? रिकॉल किया मतलब वो सभी कस्टमर्स जो वो गाड़ी खरीद लिया, जितने गाड़ियों देख लीजिए, ओवर 9 million vehicles the company had to recall मतलब वापस लेके लेना है। 9 million vehicles they have to recall। वो प्रॉब्लम क्या है? गाड़ी में अनइंटेंडेड एक्सेलरेशन, जो ड्राइवर ने एक्सेलेटर नहीं दबा रहा है फिर भी एक्सेलरेट हो रहा है, अनइंटेंडेड एक्सेलरेशन हुई। सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स, इंजरीज एंड फैटेलिटीज, इसके वजह से मृत्यु हो सकता है, इंजरीज हो सकता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकता है। कस्टमर को नहीं मालूम है, लेकिन टोयोटा का मालूम है अभी क्या करना है। सो इसीलिए वो 9 million मतलब 90 लाख व्हीकल्स, गाड़ियों को वापस लिया टोयोटा ने। जितना बिग बड़ा प्रॉब्लम है ये तो। दिस मीन्स हम एक चीज बना रहे हैं, वो चीज में प्रॉब्लम है, वो चीज में इश्यू है। वो गाड़ी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो फूड हो सकता है, वो चीज कंप्यूटर हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम है तो। एंड प्रॉब्लम के साथ कस्टमर को भेज भी दिया। कस्टमर्स रोना शुरू करेंगे। कस्टमर्स रोने के बाद हम लोग रिकॉल करेंगे तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन मतलब हम पैसा देना पड़ेगा कस्टमर्स को। नाउ इफ यू रिकॉल, यू डोंट हैव टू गिव मनी, बट यू हैव टू रिपेयर। सो सब कस्टमर्स को बुलाना है। सब कस्टमर्स जो 90 लाख व्हीकल्स को सर्विस सेंटर्स को लेना पड़ेगा। हम लोग ड्राइवर भेज के वो ड्राइवर्स ने खुद वापस लेना पड़ेगा। उसके बाद वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करके रिपेयर करके फिर वापस कस्टमर को देना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे खर्चा हो जाएगा। Right? Within a few months, in a matter of months, nearly 99 million. That means maybe within 100 days, 100 दिन में 90 लाख व्हीकल्स को अक्रॉस द ग्लोब, इट इज नॉट एक कंट्री, इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है, यूएस में ये प्रॉब्लम है, नहीं, इंडिया में भी प्रॉब्लम है, यूएस में भी प्रॉब्लम है, कनाडा में भी प्रॉब्लम है, जापान में भी प्रॉब्लम है। सारे कंट्रियों में, देश में टोयोटा को प्रॉब्लम हुआ, रिकॉल किया। उन लोग ने क्या किया? सस्पेंडेड प्रोटेक्शन, गाड़ी बनाना बंद किया, फैक्ट्री को बंद, फैक्ट्री बंद हुआ। प्लमेटिंग स्टॉक्स मतलब उसका स्टॉक प्राइस गिर गया एकदम नीचे। एंड ये तो बहुत बड़ा है, सिविल पेनल्टीज। पेनल्टीज मतलब
फाइन, टोयोटा ने बहुत सारे गवर्नमेंट को फाइन पे किया। ये सब किसके वजह से हुआ? ये सब एक प्रॉब्लम हमारा चीज पे हम लोग प्रॉब्लम के साथ कस्टमर को भेज दिया, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ। इसके वजह से पेनल्टीज होता है, इसके वजह से सस्पेंशन प्रोटेक्शन होता है, इसके वजह से स्टॉक गिरता है। ये प्रॉब्लम अगर हम लोग कस्टमर को भेजने के पहले हम लोग को मालूम है तो हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये सब कच्चा नहीं होगा, स्टॉक नहीं गिरेगा, पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। दिस इज द क्लासिक नीड। ये तो द नीड रिक्वायरमेंट। पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है तो उसको पहले फाइन करना है। कब फाइन करना है? कस्टमर को भेजने के पहले ये प्रॉब्लम को हम लोग फाइंड करना है। दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। इन लोग ने एक सिचुएशन को टेस्ट नहीं किया, इसके वजह से वो प्रॉब्लम है। नाउ तीसरी स्क्रीन पे 10 एपिक सॉफ्टवेयर फेलियर्स। एपिक मतलब एकदम जबरदस्त प्रॉब्लम। बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे बाई प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स हुए। वो सब क्या है करके देख लेंगे। रिपोर्ट्स ऑफ याहू ब्रीच 22 सितंबर 2016 में 500 मिलियन ओके कस्टमर्स का डेटा 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ कस्टमर्स का डेटा याहू से लीक हो गया। ये तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। हाँ, ये सब क्या डेटा है? कौन सा डेटा है? कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल डेटा है, बैंक अकाउंट्स, पासवर्ड। देवर नॉट स्टोलन, बट लेकिन कस्टमर का नाम, उसका ईमेल, उनका एड्रेस सभी हो गए। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू। 50 करोड़ पीपल अफेक्ट हो गए। अनदर प्रॉब्लम, नेस्ट थर्मोस्टेट फ्रीज। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं? नीड फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग के आवश्यकता क्या है? क्यों टेस्टिंग करना है? क्वालिटी अश्योर कैसे होगा? क्वालिटी को हम लोग कैसे वारंटी और गारंटी दे सकते हैं? ये सब का आंसर एक ही है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। परीक्षा करो परीक्षा करो परीक्षा करो। दूसरी प्रॉब्लम, आई विल नॉट गो थ्रू ऑल, जस्ट एक दो हम लोग देखते हैं। थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट किधर यूज हो रहा है पता है क्या? एनी वॉलंटियर्स कैन टेल अबाउट हाउ दिस कैन हैपन? एनी वॉलंटियर्स अनम्यूट कर सकते हैं क्या शिवा? This is Srinath this side. Yeah, So no, क्या है कि जो individuals है, individuals भी connect हुआ है, so individuals have been connected, they can unmute and give the answers. College, they are yet to join actually, so 100 is the limit, so it has exceeded the limit and they are now connecting. Okay. Okay. All these are individuals who have already joined, they can unmute one at a time and then ask question. One minute. Yeah.
कौन आंसर करेगा? थर्मोस्टेट क्या होता है करके? ठीक है। Sir, may I? हाँ बोलिए बोलिए। Sir, sir, it is the device that controls the temperature. हाँ टेम्परेचर करना। नाउ नेस्ट, ये गूगल का ब्रांड नेस्ट। गूगल ने अभी वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ठंड होता है। ठंड मतलब एकदम -20 डिग्री, -30 डिग्री, सब जीरो टेम्परेचर्स। सब घर में एक हीटर होते हैं, वो हीटर के साथ थर्मोस्टेट भी होता है। टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्रीज फॉर 25 डिग्रीज और 26 डिग्रीज सेंटीग्रेड में रखना है। हीटिंग भी करना पड़ेगा, टेम्परेचर को भी करना करना कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब ऑटोमेटिकली नेस का थर्मोस्टेट करता है। ये थर्मोस्टेट में एक प्रॉब्लम आया था। ये थर्मोस्टेट में एक प्रॉब्लम आया बिकॉज ऑफ दैट वो थर्मोस्टेट के अंदर एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर विद इन द स्मॉल डिवाइस, अभी IoT बोलते हैं ना, पब्लिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। वो थर्मोस्टेट का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, वो अपडेट में एक प्रॉब्लम था। बिकॉज ऑफ दैट ए ड्रॉप इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन टेम्परेचर कंज्यूमर्स वर अनेबल टू हीट। उन लोग ने उष्ण नहीं कर पाए घर को, फ्रीज हो गए बहुत ही लोग। सो ये छोटा सा प्रॉब्लम इन thermostat software affected the thermostat. That thermostat was controlling the heat and consumer had difficulties. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Lot of such problems I will मैंने ये सब लिंक्स भेज देता हूँ, आप देख सकते हैं। This is all because I'm switching back to my screen. Any problem can happen in software. सॉफ्टवेयर शाश्वत नहीं, सॉफ्टवेयर 100% शुद्ध नहीं, सॉफ्टवेयर 100% स्टेबल नहीं। 100% स्टेबल, शाश्वत और शुद्ध होने के लिए एक ही आंसर है, टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब परीक्षा। बहुत बार हम लोग ने वो सॉफ्टवेयर को परीक्षा करना है। बहुत बार हम लोग परीक्षा देते हैं, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, रिविजन टेस्ट। हमारा क्वालिटी भी इंक्रीज हो सकता है, मार्क्स बढ़ सकता है। सो इसीलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज एसेंशियल। क्यों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम लोग देना है, सीखना पड़ेगा? बिकॉज सॉफ्टवेयर इज कॉमन टू ऑल इंडस्ट्रीज। 30 साल के पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बिल पे करना है, हम सीधा वो ऑफिस जाके पे करना पड़ता है। 20 साल के पहले हम लोग बैंक जाना है, जाने के बाद क्यू में रहना पड़ेगा। आफ्टर हाफ एन आवर विथड्रॉयल और डिपॉजिट कर सकते थे। वो सब पास्ट, पुराना है। अभी बैंक जाने के लिए जरूरत नहीं, एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, एटीएम में डिपॉजिट कर सकते हैं। एक फोन करेंगे तो लोन वाला घर आएगा। ये सब किसके वजह से हो रहा है? सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है। जिधर भी हम लोग जाएंगे, वो दुकान है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, इवन कॉलेजेस का एंट्रेंस, चेक पोस्ट, टोल गेट, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, रेलवे स्टेशन, सब जगह में सॉफ्टवेयर चल रहा है। सॉफ्टवेयर इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी
SW is a short form for software. SW is like electricity now. सभी जगह में बिजली है, सब जगह में सॉफ्टवेयर भी होता है। हर एक टीवी में, स्मार्ट टीवी बोलते हैं ना, हर टीवी में सॉफ्टवेयर चलता है, हर सेलफोन में सॉफ्टवेयर चल रहा है, हर माइक्रोफोन में सॉफ्टवेयर चल रहा है। सो सॉफ्टवेयर इज एवरीवेयर। वो सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो सब लोग को तकलीफ हो जाएगा। इज दिस प्रिंसिपल क्लियर? ए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। Cool, cool. Now, and we will go slow, okay? We are not going to rush. हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, धीमी नहीं चलेंगे, क्योंकि टीचिंग में रश करना is against teaching principle. Slow जाना है, because of that it will get into our brain right in the first shot. Now we will first see कंप्यूटर में क्या है। एनी वॉलंटियर्स? कंप्यूटर बहुत सारे लोग, बहुत लोग, सब लोग के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर देख लिया। कंप्यूटर में क्या है, क्या क्या होता है कंप्यूटर में? आई नीड 1 or 2 volunteers. Can you please unmute and tell me? Sir, computer is an electronic device, sir. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ओके। और कंप्यूटर में क्या होता है? It comprises of monitors. hardware and software. कंप्यूटर में हार्डवेयर, कंप्यूटर में इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है उसमें। और सर उसमें ALU होता है, CU होता है, इन सब चीजों का वो कॉम्बिनेशन होता है। अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स का वो कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से कि वो इनपुट लेता है और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत बराबर। नाउ हम कंप्यूटर और हमारा ह्यूमन बॉडी को कंपेयर कर लेंगे। बॉडी का प्रधान सिर होता है, प्रधान पार्ट सिर। Human has got brain. Brain is the physical part. तो फिजिकल है। लॉजिकल पार्ट क्या है ब्रेन में? माइंड बोलते हैं। माइंड को हम लोग देख नहीं सकता है, माइंड का जगह नहीं है, माइंड का रूप नहीं है, लेकिन ब्रेन का रूप है। ब्रेन में माइंड चलता है, दिमाग बोलता है। माइंड में क्या हो रहा है, दिमाग में क्या हो रहा है? एनीबडी, एनी गेस? सर CPU। सर माइंड में थॉट्स की प्रोसेसिंग हो रही है। ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या काम चल रहा है? कौन सा काम चल रहा है ह्यूमन ब्रेन में? तो ह्यूमन ब्रेन में जनरली हम लोग thinking चल इनपुट रही लेते है। हैं, कोई भी चीज हमने अगर सुना या देखा तो वो उसका इनपुट लिया, फिर हमारे माइंड ने उसको प्रोसेस किया और फिर हमें पता चलता है, उसका एक आउटपुट मिलता है। एक बार रुकिए। नाउ फर्स्ट थिंग, इमेजिन अभी एक बच्चा जन्म हुआ, जन्म के इमीडिएटली तुरंत, राइट, उसका आंख नहीं खुला है। सो बॉडी में देयर आर लॉट ऑफ सेंसर्स, राइट। कान से सुन सकता है, चर्म से फील कर सकता है, राइट।
ये सब सेंसर्स है ह्यूमन बॉडी में। आंख से देख सकते हैं, मुंह से टेस्ट कर सकते हैं, नाक से श्वास कर सकते हैं, नाक से स्मेल कर सकते हैं। ये सब सेंसर्स हमारा ह्यूमन बॉडी में सेंसर्स है। ये सेंसर्स क्या करते हैं? इनपुट दे डिवाइसेस, जो बाहर है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और स्मेल और हीट और साउंड और लाइट, ये सबको सेंस करके किधर भेजते हैं? ब्रेन को भेजते हैं। ब्रेन का क्या कर रहा है? ब्रेन टेक्स द इनपुट, ये इनपुट को लेता है फ्रॉम सेंसर से ब्रेन को। ये सब कैसे कम्युनिकेट होते हैं? सर नर्व की हेल्प से। नर्व्स के Nerves. थ्रू सर। Nerves do the communication. Nerves do the communication. Then brain does two things. One, input लेता है and उसको experience, past experience बोलते हैं, पुराना experience। एक बार गिरा तो, अभी हम लोग इधर से दुकान जा रहे हैं, दुकान जाने के बाद रास्ता में कुछ बड़ा होल है, हम लोग साइड में जाकर अवॉइड करते हैं। क्यों? हम लोग ब्रेन को पता है तो बड़ा होल में स्टेप करेंगे तो गिर जाएंगे करके। सो ब्रेन में मेमोरीज होता है। मेमोरीज मतलब स्टोरेज। स्टोरेज मतलब क्या है? स्टोरेज में क्या होता है? स्टोरेज में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। बच्चा रिमेम्बर्स द मॉम्स फेस। बच्चा को मॉम का मुंह पता है, उसको याद है। हम लोग याद बोलते हैं ना, ज्ञापक शक्ति। ज्ञापक शक्ति है, ज्ञापक शक्ति इज ज्ञापकम और that is information. That information is stored in the brain. फिजिकल ब्रेन में स्टोरेज करने के लिए एक जगह है, स्मेल स्टोरेज स्टोर करने के लिए एक जगह है, इमेज स्टोर करने के लिए एक जगह है, अलग अलग जगह है। लेकिन छोटी से ब्रेन में टेराबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग ह्यूमन स्टोर कर रहे हैं। हम लोग को पता नहीं कितने इंफॉर्मेशन हमारे पास है। 20 साल के पहले किसी को देखा, अभी हम देख रहे हैं हमारा क्लासमेट को, फिर भी याद है उनका मुंह। कैसे? वो दैट इमेज ब्रेन में स्टोर हुआ, बराबर ना? मेमोरीज मतलब स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये दूसरी काम ब्रेन डस इज, somebody ने बोला था प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब क्या? ब्रेन में प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ब्रेन? एनीबॉडी? सर एनालाइजेशन ऑफ डेटा, एनालाइजेशन ऑफ डेटा, जो भी डेटा उसने इनपुट लिया है उसका एनालिसिस। नाउ एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस में क्या है? एनालिसिस मतलब क्या है? मतलब सर उसको छोटे छोटे कई पार्ट्स में तोड़ करके उसको समझने की कोशिश करना। हाँ, समझने की कोशिश करना। नाउ अभी ये एक कॉमन क्वेश्चन है, मेरा प्रोफेसर एग्जाम्पल लेते, जो आंसर किया ना, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप सुबह सवेरे उठ रहे हैं, उठने के बाद रेडी होकर कॉलेज आना है। उठने के बाद कॉलेज आने तक क्या क्या काम आप करते हैं? अभी सीक्वेंस में बोल दीजिए, मैं सुनता हूँ, क्वेश्चंस भी पूछता हूँ। एक वॉलंटियर को सवेरे उठने के बाद कॉलेज आना है, तैयार होने के बाद उठने से कॉलेज आने तक क्या क्या काम आप करते थे? सर सबसे पहले उठते ही हम लोग टूथ ब्रश वगैरह करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं एंड देन एक मिनट, आप बेड में, यस सर।
बेड से कैसे नीचे निकलते हैं? सर बेड से सबसे पहले हम लोग उठते हैं। हाँ, उठते हैं। हाँ, हाँ, उठते हैं, फिर पैर को जमीन पे रखते हैं। कौन सा पैर, राइट पैर या लेफ्ट पैर? सर कभी कभी तो ज्यादातर राइट आता है नीचे, हाँ या फिर कभी कभी साइमल्टेनियसली दोनों ही आ जाते हैं। हाँ, ठीक है, राइट। ये दोनों पैर अभी जमीन पर। अभी क्या करते हैं हम लोग? क्यों अब अभी सर हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं। हाँ, स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद पोजीशन में आना है, बराबर। हम्म, सर उसके बाद थोड़ा सा भगवान को नमन करते हैं। हाँ 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 हाँ, ओ ठीक है, ओके। बाद में उसके बाद हम लोग अ, अपने सबसे पहले काम ब्रश करने के लिए जाते हैं। हाँ, किधर जाते हैं? वॉक करते हैं, वॉक करके ब्रश करने के लिए जाते हैं। एक मिनट, फिर कितने स्टेप्स वॉक करते हैं? अ, भी बेड से आप उठा, या सर स्टैंडिंग पोजीशन में आप, अप्रोक्सीमेटली हाँ, 20 to 24 स्टेप्स में वॉक करता हूँ। आपका बाथरूम आपका बेड से 24 स्टेप्स है, ठीक है। और बेडरूम से बाथ और वॉश बेसिन तक कैसे जाते हैं आप? सर मैं स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद हम्म वॉक करना शुरू करता हूँ, डोर ओपन करता हूँ। हम्म डोर ओपन करने के बाद वॉशरूम में वॉशरूम के पास एक जाता हूँ, मिनट, तो वहां पे और एक बार सुनो, डोर ओपन करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? सर हैंड अपना उठाना पड़ेगा। हैंड उठा के कौन उसके कौन, जो कौन सा हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? सर अपना जो वर्किंग हैंड है, लाइक मेरा राइट हैंड है, तो मैं राइट हैंड। हाँ, अभी आप सोचा ना, ये नागराजन नागो जी ने क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हर ये क्वेश्चंस को क्या, कौन सा, क्या, कौन सा, क्यों क्यों करके, राइट? फिर आपने उसी प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके मुझे बताया। वही वही है, छोटी छोटी काम, छोटी छोटी डिसीशंस है, राइट? यस सर। अभी आप वॉश बेसिन के पास ब्रश करना पड़ेगा। नाउ व्हाट विल यू डू? सर सबसे पहले तो मैं अपना ब्रश पिकअप करूंगा। हाँ देन उसके बाद सबसे पहले मैं अपना ब्रश उठाऊंगा। उसके बाद मैं टूथपेस्ट उठाऊंगा, टूथपेस्ट का नोजल खोलूंगा हाँ, अपने नोजल लेफ्ट हैंड से। कितनी बार आप वो नोजल को रोटेट करेंगे? अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 बार में वो ओपन हो जाता है। ठीक है, 3 to 4 बार मैंने उसको फुल घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ओपन हो जाता है। ओके। वो ओपन हो गया, देन मैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ उस पे प्रेशर दूंगा, उस पे फोर्स लगाऊंगा उस टूथपेस्ट के पैकेट पे, और उसको स्मूथली ब्रश के टिप पे डाल दूंगा। ओके, आफ्टर दैट मैं फिर से 4 से 5 बार नोजल को घुमा के उसमें बंद कर दूंगा टूथपेस्ट का। देन हाँ उसे उसकी जगह पे रख दूंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट ब्रशिंग माई टीथ। हाँ, ये वो टूथपेस्ट का क्वांटिटी कितना लगेगा? सर इट्स अमाउंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ अ पीनट। हाँ, वो तो आंख देखता है, राइट? आंख से देखने के, या हम लोग को आंख सेंसस द इंफॉर्मेशन, कितना उसका साइज कितना है, करेक्ट? यस सर। दोनों फिंगर्स प्रेस ऑटोमेटिकली प्रेस करते हैं। हम्म जितना प्रेशर डालना है वो वो पेस्ट वालों को, करेक्ट? यस सर। अभी पेस्ट कम है तो ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा, पेस्ट ज्यादा है तो थोड़ा सा प्रेशर कम प्रेशर। ये सब कैसे होता है? ये सब आदत में होता है, करेक्ट? यस सर। आदत है वो तो मेमोरीज है, लेकिन कितना प्रेस करना है, वो कितना टूथपेस्ट हम लोग लिया, कितनी बार ब्रश करना है, कितनी बार वो धोना है, ये सब ब्रेन ने फटाफट डिसीजन लेता है। यस सर। डिसीजन, ठीक है? या एनालिसिस मतलब पूरी डिसीजन है, अभी खोलना है या बंद करना है, ये काफी है या काफी नहीं है, डोर बंद है, खोलना है क्या नहीं, उठना है या क्या नहीं, राइट? फैन को बंद करना है क्या यस। नहीं, ये सब
पूरे डिसीजन 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 है। हर एक क्षण, हर क्षण में हमारा ब्रेन में thousands ऑफ डिसीजंस हो जाते हैं। ये समझ गया? यस सर, ये जो हम डिसीजंस ले रहे हैं हाँ, वो तो हमने कभी ना कभी उसको पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, तभी हम उसको करेक्ट डिसीजंस ले पा रहे हैं। बराबर। वो तो तो मेमोरीज के वजह से हम लोग yes, sir. डिसीजन लेते हैं। पहली बार हम लोग टेस्ट को देखते हैं तो वो उससे क्या करना है करके किसी को पता चला राइट। So first time seers of paste, if you have not seen any paste before, you do not know what to do with that. So yes, इसीलिए sir. एक बार पास्ट एक्सपीरियंस होना है। अभी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो और किसी को हमको सिखाना पड़ेगा। वो हम सीखते हैं, सीखने के बाद Yes. वो एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद हम लोग Yes. डिसीजन करते हैं। ये डिसीजन, ओके, डिसीजन is one of the important works of brain. स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, याद रखना है एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। याद रखने के बाद डिसाइड करना है, इसको बंद करना है, इसको चालू करना है, उठना है, पैदल जाना है या दौड़ना है, ये सब डिसीजन है। अभी आप एक व्हीकल लेके जाना है, ड्राइव करके जाना है, 100% ध्यान से चलाते हैं ना गाड़ी। राइट में कोई आ रहा है, लेफ्ट में कोई आ रहा है, सामने कोई आ रहा है, क्या एक्सीलेटर दबाना है, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर डालना है, मारना है, ये सब डिसीजन है। ब्रेन में हर क्षण में डिसीजन हो जाते रहता है। अगर वो डिसीजन बंद करना है तो इधर सो जाना है या मर जाना है। सही है ना? Yes. नाउ इज दिस क्लियर सो फार? नाउ इसके बाद क्या करते हैं, इनपुट लिया, हाँ क्या ना क्या, बुक से इनपुट लिया, ब्रेन ने मेमोरी से डिसीजन किया, बाद में क्या करता है ब्रेन? Send signals against, take the right hand, move the right hand up, move the left hand down. All these things send signals again to other parts of body. Now let us come to computer. Computer में CPU होता है, Central Processing Unit. ये सब मैं क्यों ले रहा हूँ? ये सब फंडामेंटल्स है। सॉफ्टवेयर में जो भी आ रहा है, लोग को फंडामेंटल 100% क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये फंडामेंटल में कोई भी संशय या डाउट्स नहीं होना चाहिए। If you understand this correct, software will be very, very, very easy. We will go slow, we will not hurry. Even if it is boring, please listen, go through it. Okay? कंप्यूटर में CPU होता है। CPU क्या है? एक चिप है, इसको माइक्रो चिप बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये चिप में मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, रैम भी होता है। आई विल टेल यू द डिफरेंस। रैम मतलब जो हम लोग सीखते हैं ये सब वॉलेटाइल है, क्योंकि हम सीखते हैं कॉलेज में पढ़ते हैं, पिछले सेमेस्टर का पूरी इंफॉर्मेशन अभी याद है क्या? ऑनेस्टली बोलना पड़ेगा। नहीं सर। नो सर। हाँ, लेकिन ये Yes, करंट sir. सेमेस्टर का सब्जेक्ट याद है Yes, क्या? sir. हाँ, एक्सेस मेमोरी मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो अभी चाहिए अभी, क्योंकि एग्जाम दिन के पहले दिन या 2 दिन पहले पढ़ना पड़ेगा, वही अच्छा बनता है। जो एग्जाम दिन के 1 महीने के पहले पढ़ रहा है स्टडी, एग्जाम दिन के 1 दिन पहले पढ़ना है, स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद वो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी वो इंफॉर्मेशन। एग्जाम हॉल जाना है, जाने के बाद जो याद है लिख लो। एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, 9 to 12 एग्जाम है तो 12 बजे 12 बजे हम लोग बाहर निकलते हैं एग्जाम सेंटर से, तुरंत क्लीन स्लेट होना चाहिए। मतलब हमारा ब्रेन ठीक से काम करना है। ये मेरा रूटीन था कॉलेज में। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होता है। बचपन से 8वीं तक आपके साथ जो पढ़ा, उन लोगों का फेस याद है अभी भी आपको? Yes, sir. Yes. बचपन में जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हुआ, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुई, वो सब याद है क्या Yes, sir. अभी? सर हाँ, वो सब लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वो सब निकलने वाली नहीं मेमोरी से। अभी हम लोग सोते हैं, अभी किडनी काम कर रहे हैं, किडनी को कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? हार्ट को कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? ब्रेन इंस्ट्रक्शन। सो
certain information, certain decisions, certain instructions 100% ब्रेन से निकलने वाले नहीं। अभी वो निकल गया तो हम लोग इधर कोमा या मृत्यु दोनों पॉसिबिलिटी। दैट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब वॉलेटाइल, ओके, शॉर्ट टर्म, ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। हमारा ब्रेन में भी ऐसे होता है, कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है। अभी बहुत सारे इंफॉर्मेशन अभी क्लास में अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसमें 20% आप याद रख सकते हैं। याद रही नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? ये क्लास में कौन नोट्स ले रहे हैं? किसने नोट्स? हाउ मेनी पीपल टेक नोट्स व्हेन आई टीच? सर हम लोग ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं ना। क्यों नोट्स ले रहे हैं? ताकि जब सर हम रिविजन सर हो अगर सके। फ्यूचर में याद नहीं रहा तो फिर हम उन्हें देख के रिवाइज कर पाए। हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, लेकिन बाद में यूज होना चाहिए, इसीलिए नोट्स ले रहे हैं। ये तो एक्सटर्नल स्टोरेज, ओके। इसीलिए कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क क्यों होता है? और शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन निकल जाएगा, इंफॉर्मेशन फॉर बूटिंग अप सब होता है, लेकिन मेरा फाइल मैं टाइप किया एक फाइल तो चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा स्टोरेज में होना चाहिए, वही हार्ड डिस्क है। CD ROM, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब एक्सटर्नल स्टोरेज। नाउ हम लोग बोला था ना, आंख, नाक, मुंह, कान, चर्म, ये सब सेंसर्स है। कंप्यूटर के क्या सेंसर्स है? कितने सेंसर्स होते हैं कंप्यूटर को? कीबोर्ड एक सेंसर्स है, कौन सा की दबा रहा है, कौन सा की निकल रहा है। माउस एक सेंसर है, क्लिक, लेफ्ट क्लिक करता है, राइट क्लिक करता है। वेबकैम, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कैसे आ रहा है? इधर से मेरा लैपटॉप में ये कैमरा है, एक लैपटॉप लाइट को सेंस करता है एंड डिजिटाइज करता है। वेबकैम ये एक इनपुट डिवाइस है, राइट? सेम वे आउटपुट, इसमें स्पीकर होता है, हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हीटिंग, कूलिंग, वो सब, ये सब सेंसर्स कंप्यूटर से कनेक्ट हुए। फ्रॉम दीज डिवाइसेस थ्रू वायर्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वायर्स, PCB में कनेक्शंस होता है, ये सब नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। These wires and printed circuit board circuits, they conduct information to CPU and to the memory. CPU and memory put together, they gather the information, make decisions, and then do it again. This is what exactly आदमी ने जो उनका शरीर है, वो शरीर और ब्रेन को रेप्लिकेट किया। रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट किया। वो रेप्लिकेशन में कंप्यूटर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमंस। This is the first concept that everyone should know. The moment we know this, then we can relate every one of these things. Now imagine, आप एक रोबो कराना, रोबो बनाना पड़ेगा। रोबो एकदम जट वस्तु मतलब उनको डिसीजन नहीं ले सकता, उनके साथ ब्रेन नहीं। सो रोबो फंक्शन करना है, रोबो एक जगह से दूसरी जगह को जाना और पैदल जाना है। अभी रोबो डॉग्स होता है, रोबो सोल्जर्स होते हैं। वो रोबो डिसीजन लेना पड़ेगा, डोर खोलना पड़ेगा, डोर बंद करना पड़ेगा। जापान में रोबो पुरोहित्स है, वो रोबो पुरोहित्स, बिकॉज बुद्धिज्म इज द रिलीजन इन जापान। पुरोहित के लिए, पंडित जी के लिए स्कैर्सिटी, इन पूरा मंत्र, बुद्धिस्ट का मंत्र डाल दिया, वो रोबो पुरोहित आएगा, पूजा कर देगा। आप वो रोबो पुरोहित एक बार मंत्र बोलता है, आप रिपीट करना है। दैट रोबो, इट विल लिसन whether you do it or repeat it, and it will tell you। अभी वो रोबो बोलता है वो फ्लावर को ले लो, and if you are not taking the flower, the robo will instruct you, आप फ्लावर नहीं ले रहा है और कोई तो चीज ले रहा है। They have made such inventions। एक रोबो को हम लोग इंस्ट्रक्शन देना है तो हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस, कितने इंस्ट्रक्शंस हम लोग देना पड़ेगा। अभी मैं पूछा था ना, उठने से कॉलेज आने तक क्या क्या काम करते हैं,
her single action must be programmed in software. Then robot will become a possibility, is already a possibility. Now there are driverless cars, no driver है, car खुद चलता है, no driver है. So science is advancing to that level, but everything is doing a simple logic. What is that logic? Try to repeat what a human does. जो आदमी जो क्या कर रहा है, मशीन को कराने दो, मशीन को इंस्ट्रक्शंस दो, मशीन्स को सेंसर्स दे, सेंसर्स दे डेटा रिसीव करो, again you give instructions. This is what is the entire software industry and the hardware industry. Whatever human does not do, computers do not do. Computers exactly replicate or duplicate जो आदमी कर रहा है वो कंप्यूटर भी करता है. हम लोग सबट्रैक्शन करते हैं, कंप्यूटर भी करते हैं, हम लोग करते हैं. ये सब repetition of human actions. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. And again, your hands. There is a hand raising button, so raise your hands. Okay. Now it is 3:50. Now I just want to do one small exercise. I think I need three. Ready? Okay, I think 2 or 3 people already ready. Good. So you can unmute your mic, make it silent. I am going to ask you simple questions. Okay. Yes, sir. Yes, sir. तो ATM पे कौन सा सीक्वेंस में पैसा निकल सकता है? So what is? Can you give step by step information? आप instruction. सर सबसे पहले एटीएम चिप को एंट्री कराते हैं. आप स्लोली बात कर दीजिए. सर सबसे पहले एटीएम हाँ. चिप बनाता है लैंग्वेज हाँ, ये सेक्शन में इंसर्ट करना है, वो उसमें एक चिप पैसा होता है ना, वो अंदर जाना है, वो जब बाहर देना है. हाँ, वो एटीएम कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड होता है ना, फ्रंट साइड ऊपर होना है, फ्रंट साइड नीचे होना. ऊपर होता है फ्रंट साइड, जो एटीएम चिप लगा रहता है ऊपर से ही होता है. सो अभी हम लोग साइड बदल कर इंसर्ट किया तो क्या होगा? सर तो चिप जो है क्या नाम है एटीएम. हाँ, सो द फर्स्ट थिंग यू शुड हैव इन माइंड, human will make error. Always पुण्य नहीं होता, गलती हो सकता है. जो भी काम हम करते हैं उसमें गलती हो सकता है, लेकिन एक बंदा कार्ड बदल कर इंसर्ट करता है तो वो एटीएम मशीन ने बोलना होगा, hey, there is a shift or the letters facing up. एक वार्निंग होता है. Now, okay, कार्ड इंसर्ट किया. नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर दैट लैंग्वेज चॉइस का ऑप्शन आता है. हाँ, चूज लैंग्वेज. ओके, लैंग्वेज चॉइस आता है. यस सर. उसके बाद सर लैंग्वेज चॉइस के बाद फिर अमाउंट पूछता है, और किसी में एक अमाउंट पूछता है, किसी हाँ, उसके पहले एटीएम पिन पूछता है ना आपको क्या ऑप्शन है, विथड्रॉ करना है या डिपॉजिट करना है करके. आप डिपॉजिट एटीएम दिखा है क्या? नहीं. हाँ, वो ऑप्शन पूछता है ना, डिपॉजिट और विथड्रॉ. ओके, वो ऑप्शन पूछता है. उसके बाद एटीएम पिन सर या अमाउंट. हाँ, लैंग्वेज ये सब ये पिन के बाद होता है, इसके पहले पिन होता है. एटीएम में सबसे पहले पूछता है, और किसी में सर लैंग्वेज चॉइस के आफ्टर. ठीक है, डिपॉजिट या विथड्रॉ. आफ्टर दैट चाहिए 5000 एंटर कर दिया. उसके बाद सर एटीएम पिन पूछेगा. हाँ, एटीएम पिन हो गया तो उसके बाद सर रिसिप्ट पूछता है, आर यू फाइंड रिसिप्ट. ये पिन एंटर करते समय आपका पिन 2722. ओके, अभी आपने 2723 एंटर किया तो क्या होगा? तो सर कंफर्म की ऑप्शन देता है. हाँ, एक एरर होता है ना, उसमें आपका पिन 2722 करके कंप्यूटर को कैसे पता है? सर उसने अपने डेटा में उसको स्टोर कर रखा है, और वो अपने डेटा से इधर मैच करेगा. पहली बार आपने सेट किया वो पिन को, वो पिन ने डेटाबेस में, स्टोरेज में, डिस्क में सेव हुआ. ये तो 10 दिन के पहले. अभी आप 2723 एंटर कर रहे हैं. 2723 अभी एंटर किया, लेकिन मेरा मेमोरी में 2722 है. अभी कंप्यूटर क्या कर रहा है, वो सर्वर साइड सीपीयू बैंक क्या कर रहा है, ये जो एंट्री हुआ, जो मेरा डेटाबेस, जो दोनों को कंपेयर करता है. करेक्ट, कंप्यूटर में कंपेयर करता है. अगर मैच है तो अंदर आने दो, मैच नहीं है तो एरर दिखा दो, डिस्प्ले कर लो, स्टॉप कर लो. करेक्ट, ये तो डिसीजन है. कंपेयरिंग इज नथिंग बट डिसीजन. ठीक है, कंप्यूटर डिसीजन लेता है. ओके, अभी आप सही पिन एंटर किया. सही पिन एंटर करने के बाद कंप्यूटर क्या एटीएम क्या करेगा? सर जितना आपने अमाउंट डाला है, आपने विड्रॉ करना है या फिर डिपॉजिट करना है, आपने जितना अमाउंट अगर विड्रॉ करना है तो विड्रॉ के लिए डाला, तो वो अपने
सॉफ्टवेयर रूटीन नोट उसके पास है और वो फिर उनको डिस्बर्स करता है, डिस्बर्स आपको देगा निकाल करके। बराबर बराबर। वो तो वो कंप्यूटर ने, सर्वर ने एटीएम को Yes, इंस्ट्रक्शन देगा कि ये बंदा तो ठीक है, अमाउंट है उसके अकाउंट पर, एंड ये बंदा ने 5000 एंटर किया, 5000 में नाउ 500 रुपीज नोट को दे दो और 500 रुपया नोट दे दो करके एटीएम मशीन को इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। Yes, सर्वर से एटीएम मशीन इंस्ट्रक्शन आएगा, एटीएम मशीन है क्या करेगा, ATM machine will instruct its motor because there's a counting motor in the deck. It will count, it will disburse the amount. इसके बाद क्या होता है, आप वो पैसा को लेना पड़ेगा। कलेक्शन ऑफ द लेने मनी। के बाद पैसा लिया, हाँ, कलेक्शन ऑफ द मनी कलेक्ट किया। हाँ, तो ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है क्या? हाँ, it will व्हाट्सएप नंबर मुझे दे, ग्रुप बनाया गया है, वो तो ऐड कर दीजिए। yeah, can someone repeat what exactly she said because I'm not able to hear clearly. 50 हाँ, अमाउंट तो डिस्बर्स हो गया, अमाउंट डिस्बर्स होने के बाद it will ask, do you want to do any more transaction, right? It will ask, और एक बार विथड्रॉ करना है या कितने अमाउंट है मेरा अकाउंट पर, रिपोर्ट लेना है। then it will ask print receipt, right? then exit। इसमें क्या है, now relate this to whatever I asked you। उठने से काले जाने तक सीक्वेंस पे बोल दीजिए। now एटीएम मशीन से विथड्रॉल करने के लिए दिस इज द सीक्वेंस, ये सब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है। आप लोग को याद है हमारा केमिस्ट्री लैब और फिजिक्स लैब को हम लोग ऑब्जर्वेशन नोटबुक लिखते हैं, याद है क्या? यस सर। वो केमिस्ट्री और फिजिक्स लैब में इसमें एक प्रोसीजर, राइट, याद है क्या? Yes, sir. वो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है, राइट। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया एटीएम से विथड्रॉल करने के लिए। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज फॉर टुमारोज क्लास, बिफोर वी कम टू टुमारोज क्लास, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप करना है। आप रेलवे रिजर्वेशन कर दिया, किया क्या? IRCTC, यस सर। IRCTC reservation, okay? How to book one ticket, okay? IRCTC how to book one ticket, ये एक एक्सरसाइज है, लिख लो, कल पूछते हैं। IRCTC में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना है कैसे रिजर्वेशन करना है करके। दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज, शॉप बिलिंग। यू गो टू दुकान, वो ग्रोसरी स्टोर में 10-15 आइटम खरीदते हैं आप। खरीदने के बाद काउंटर के आने के बाद काउंटर वाला एक बिल देना पड़ेगा ना, बिल देने के बाद पैसा देना है, पैसा देने के बाद वो पूरी चीज को लेके आ। बट बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्या था, वो काउंटर वाला स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देख लिया ना आप दुकान में, जो मेडिकल शॉप है, जो ग्रोसरी स्टोर्स है, वो एनी अदर स्टोर्स इन द मॉल, ऐसे ही होता है। तीसरी एक्सरसाइज, बुक मूवी टिकट। इंटरनेट या सॉफ्टवेयर पीसी में आप जो अगली वीक आ रहे आने वाले मूवी को 3 सीट्स बुक करना है। बुक करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर क्या है, राइट? सो 3 एक्सरसाइज तुम्हारे के लिए कल के लिए आप करना है। क्लास शुरू करने के पहले हम पूछते हैं IRCTC में हाउ यू विल रिजर्व बुकिंग ऑन टिकट। सेकंड, एक ग्रोसरी स्टोर या मॉल या फार्मेसी में हाउ टू मेक अ बिल। तीसरी, हाउ टू बुक अ मूवी टिकट। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना है। एक सिंपल टेक्निक याद रखो, आप एक 5वीं तरह ना, उनको हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर पता है, लेकिन उनको क्या करना है, कौन सा स्टेप करना है, क्या एंटर करना है, कैसे क्लिक करना है, वो सब नहीं पता है। उनको इंस्ट्रक्शन दिया, क्लिक करो में मतलब उनको क्लिक करेगा। आप एक 5वीं छात्र को इंस्ट्रक्शन देना है ऐसा, then you will write very clearly. Do not assume that the other person is a very learned person. Okay, so write instructions like you are giving it to a kid girl, then you will write it very clear. ठीक है? यस सर। एंड सर इसमें हम लोग जब इसको नोट्स इसका लिखेंगे सर,
तो हम लोग ये फिर शॉपिंग बिल है या फिर मूवी टिकट बुक कर रहे हैं, इसमें हमने पहले से ही आईडी या फिर ऐसा यूजर नेम वगैरह वो सब हमने पहले से ही क्रिएट कर रखा है, या फिर हम उसे भी कर इंक्लूड लो, करेंगे? लिख लो एक कंप्यूटर में या मोबाइल में एक नोटपैड में लिख लो, कल हम लोग पूछते हैं, आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड बिफोर आई क्लोज द क्लास, 2 क्वेश्चंस। So Yes, far, sir. is it making interesting? है तो raise your hands. Yes, sir. Yes, sir. Now, नया सीखा क्या है तो please Yes, raise your sir. hand. Yes, sir. Yes, sir. Yes, The question with that I will start my type कर out of 100 कितने मिलो 90 100 90 100 हो, इतना शुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, मेरा हिंदी तो इतना शुद्ध नहीं है। क्यों जी, करते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. जय भारत, जय भारत। Thank you, sir. Thank you, sir. Jai sir. Bye, sir. फुल रेडी